10 फरवरी 2026 मंगलवार को सुबह जयपुर सरस्वती पुत्र वंशावली लेखक सभी भाइयों को राम राम सा। भाट, रावजी, जागाजी, बड़वाजी व पौथी वाचन करने वाले हमारे सभी वंशावली लेखक भाइयों, जयपुर चलो। जयपुर में 22 गोदाम विधानसभा के पास में दिनांक 10 फरवरी 2026 मंगलवार को सुबह जल्दी 10-11 बजे हमें पहुंचना है। पूरे राजस्थान के हर एक कोने कोने से डीएनटी समाजों के सभी लोग आरक्षण के लिए जयपुर आएंगे। समाजहित के इस संदेश को पूरा पढ़कर तुरंत समाज में सभी को भेजना। राव, भाट, जागा, बड़वा, ब्रह्मभट्ट भाइयों, जरा सोचो कि अपनी समाज की वर्तमान व भावी पीढ़ियों के उत्थान के ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते हैं, बल्कि सदियों में एक दो बार ही ऐसे स्वर्णिम मौके जैसे गोल्डन चांस मिला करते हैं। हमारे पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी थे। यह अंग्रेजों के बनाए काले कानूनों से प्रमाणित हो गया है। तब हमारे पूर्वजों ने ऐसे ऐसे घिनौने, खतरनाक व काले कानूनों से जूझते हुए हमारे पूर्वजों ने तब खूब जबरदस्त संघर्ष करके भारी संख्या में बलिदान दिया था। इस वजह से कालांतर में उपरोक्त सभी तरह के भांति भांति के अनेकों कारणों से हमारी समाज बहुत ज्यादा पिछड़ चुकी थी, जो आज दिन तक भी ठीक से नहीं उभर पाई है। विकास की मुख्य धारा से आज के इस आधुनिक युग में अभी भी हमारे अनेकों भाई बहन बहुत दूर है। इसलिए इस आरक्षण के माध्यम से अब हमें ये फायदा मिलने की संभावना बहुत प्रबल हो गई है और आपके इस आंदोलन में शामिल होकर के सहयोग करने से ही पूर्ण सफल भी हो सकती है। राजस्थान सरकार से इस आरक्षण की मांग करके सिर्फ तारांकन हम हमारा हक मांग रहे हैं। सरकार से हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। यह आरक्षण हमारा हक है जो हम आप सबके सहयोग से लेकर ही रहेंगे। हमारे सफल होने की गारंटी वाली विशेष बात तो ये है कि कुछ महीनों पहले आंध्र प्रदेश राज्य में यह आरक्षण व्यवस्था लागू भी हो गई है। अब हम राजस्थान में भी उसी आधार पर आरक्षण मांग रहे हैं। भारत सरकार व राजस्थान सरकार की नीति भी हमारे ही पक्ष में है, लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे उच्च अधिकारियों की वजह से बाधाएं आ रही है। साथियों, अब हम जितनी मजबूत व जैसी जोरदार मांग करेंगे वैसा ही अच्छा परिणाम भी हमें मिलेगा। लेकिन जोरदार मांग के लिए जबरदस्त भीड़ भी होनी चाहिए। भारी संख्या में जन समुदाय भी हमारे साथ होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग की अति पिछड़ी जातियों के लोग तो भारी संख्या में जयपुर आएंगे। इसलिए बहती गंगा में हाथ धोने के लिए आप भी भारी संख्या में 10 फरवरी मंगलवार को जयपुर जरूर पधारो। इसलिए है मेरी जाति समुदाय के आप सभी राव, भाट, जागा भाइयों, आपसे मेरा हाथ जोड़कर करबद्ध विशेष निवेदन है कि आप अधिकाधिक संख्या में जयपुर पधारना। हम तो बहुत वर्षों से लगे हुए हैं इस काम में, लेकिन इतने वर्षों में ये प्रक्रिया इतनी आगे नहीं बढ़ सकी जितनी आज आगे बढ़ी है। उस समय हमारे संघर्ष कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय अकेले थे, तो हमारा वो संघर्ष भी एकल प्रयास था। आज अब हमारा आंदोलन कई अन्य जातियों के साथ संयुक्त रूप से सामूहिक है, इसलिए इस बार हम 100% सफल होंगे। ऐसे जब जैसे ही हमें ये पता चला कि रेबारी रायका देवासी व कुछ अन्य समाजों ने मिलकर माननीय श्री लाल सिंह रायका साहब के नेतृत्व में इस आरक्षण आंदोलन का बीड़ा उठाया है और वो भारी भीड़ के सहयोग से व ऊंची पहुंच तथा बड़े संगठन की बड़ी पकड़ के साथ उच्च संपर्कों के माध्यम से जगह जगह पर जबरदस्त आंदोलन करके राजस्थान सरकार व स्थानीय प्रशासन की नाक में दम कर दिया है, तो हमने भी इस जबरदस्त आंदोलन की यह बात हमारे संज्ञान में लेकर इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं व मुख्य लोगों से संपर्क ढूंढने खोजने का प्रयास। तब हमने मोटरास गांव के ही हमारे मास्टर साहब श्री हीरालाल व तुलसी राम जी तंवरसा के माध्यम से मोटरास गांव के ही रेबारी भाई श्री नंदराम जी व बलवीर जी रायका के मार्फत हमने माननीय श्री लाल सिंह जी रायका साहब से संपर्क किया। उनके अनुभव से हमें भी बहुत कुछ सीखने समझने को मिला। हमने उनसे मिलकर आंदोलन में साथ चलने की व आगे मार्गदर्शन की मांग की, तो उनके सकारात्मक व्यवहार से प्रभावित होकर हमने तब प्रसन्न होकर के माननीय श्री लाल सिंह जी रायका से उनका अमूल्य समय मांग करके मिलने के लिए 4 बार प्रयास तो किया था, मगर किन्हीं कारणों मिल नहीं पाए थे। लेकिन 5वीं बार के हमारे सफल प्रयास से हम उनसे मिलने में सफल भी हुए और हमारी राव जाति समाज के एक शिष्टमंडल ने जयपुर में उनके निवास स्थान पर पहुंच करके लगभग आधी रात को ही हमने श्री लाल सिंह जी रायका साहब से जयपुर स्थित उनके निवास स्थान पर तब बहुत ही सकारात्मक माहौल में हमारी बैठक हुई थी। हमने समाज की भावनाओं से उन्हें अवगत कराया व हम सब ने उस रात्रि में बहुत ही अच्छी व सारयुक्त मीटिंग पूरी की। इसलिए सिर्फ हम हमारा हक मांग रहे हैं, जो केवल इस बार के हमारे सामूहिक प्रयास से ही मिल सकता है। कृपया इस बार आप इसे टाल मत देना। डीएनटी समाज के माध्यम से हमें एमबीसी यानी मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, जो कि ओबीसी कैटेगरी की ही एक नई विशेष श्रेणी बननी है। यह आरक्षण हमारी राव, भाट, जागा जाति समाज की आज की वर्तमान जनरेशन व आने वाली भावी पीढ़ी के लिए एक बहुत ही बड़ा खजाना साबित होने वाला है। अब आगे हमारे पास फालतू की बातें सोचने व समझने के लिए तो समय बहुत ही कम है। उचित समय मिलने पर हम आपस में खूब बातें करेंगे।
अभी तो आप तुरंत ही जल्दी से जल्दी उठो, जागो और समाज हित के इस परम पवित्र पुण्य कार्य में आप सभी भाई समय की नजाकत को समझते हुए आगे बढ़ो और पकी पकाई हुई इस खिचड़ी रूपी प्रसाद को ग्रहण करने का काम करो। अब आप इस आंदोलन के अंतिम पड़ाव में अपना दिल खोलकर हमारा भरपूर साथ दीजिए। इसके लिए अभी तो आप दिनांक 10 फरवरी को जयपुर पधारो, समय मिलेगा वैसे ही हम आपस में मिल बैठकर खूब सलाह मशविरा करेंगे। भाइयों, ऐसे जबरदस्त मौके, ऐसे अवसर बार बार नहीं मिला करते हैं, बल्कि ऐसे मौके तो सदियों में एक दो बार ही केवल भाग्यशाली लोगों को भरसक प्रयास करने के उपरांत ही मिला करते हैं। अन्य सभी जाति समुदायों की तरफ से तो यह आंदोलन अपनी जबरदस्त चरमोत्कर्ष सर्वोपरि चरम सीमा पर चल रहा है। फिर आगे कभी भी ऐसा जबरदस्त मूवमेंट नहीं बन पाएगा। इसलिए आप अपनी तरफ से इस आंदोलन में जो भी सहयोग करना है चाहते हैं वो अभी इस बार ही कीजिए। बाद में तो सिर्फ पछता करके कि अपने हाथ मसलने के अलावा आपके पास कुछ भी तो नहीं बचेगा। मित्रों, यदि आप इस आंदोलन में आने वाली इसी 10 फरवरी मंगलवार को जयपुर में जबरदस्त संख्या बल में शामिल होकर शांतिपूर्ण तरीके से आप अधिकाधिक संख्या बल के मामले में आप हमारा साथ निभाते हैं, तो ही राजस्थान सरकार से उच्च स्तरीय वार्ता में हम आपका पक्ष बहुत ही मजबूती से रख पाएंगे। हमारा यह आरक्षण आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। हमको तो केवल हमारी भारी संख्या में संख्या बल की भीड़ को ही सरकार व सरकारी कर्मचारियों को तो दिखाना है। आपको और कुछ भी नहीं करना है। आप तो बस मौके पर जब कभी भी जरूर हमारे साथ में ही खड़े रहना। जब आप आएंगे तो ही परिणाम बहुत अच्छा आएगा। सभी जगह पर आप पूरी सावधानी रखें। घर से ही आने जाने वाले रास्ते में या जयपुर में किसी भी तरह का कोई भी फालतू जोखिम मत उठाना। मित्रों, राजस्थान सरकार की तरफ से दिनांक 22 सितंबर 2026 को जयपुर में बहुत अच्छा बड़ा होने वाला है। क्योंकि हमारा शैक्षणिक स्तर बहुत अच्छा है, इससे हमारे पढ़े लिखे और अनपढ़ सभी लोगों को अनेक तरह से घर बैठे ही बहुत कुछ फायदा मिलेगा। हमारे बेटे बेटियां छोटे से बड़े सभी सरकारी पदों पर सुशोभित होंगे। भविष्य में हमारी समाज खूब प्रगति करेगी। हमें अनेकों स्तर पर आरक्षण व सरकारी संरक्षण मिलेगा। छात्रवृत्ति, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में निर्धारित कोटा की सीटें मिलेगी। हमारे बच्चों को सरकारी खर्चे पर विदेशों में उच्च शिक्षा व नौकरी मिलेगी। शासन प्रशासन में हमें पंच, सरपंच, सीआर, डीआर, प्रधान, एमएलए, एमपी सीटों में आरक्षण। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में भूखंड, प्लॉट पर पट्टा व भूमिहीन को कृषि भूमि का अलॉटमेंट मिलेगा। यदि हम इस आंदोलन में शामिल नहीं होंगे तो फिर हम व हमारी भावी पीढ़ी इस बहुत ही बड़े खजाने से वंचित भी रह सकते हैं, और मौका गंवाने का दोषी हमें मानकर हमें कभी भी माफ नहीं करेगी। और हम इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाकर सफल होंगे तो हमारी भावी पीढ़ी हमेशा आपका गुणगान व मान सम्मान करेगी। इस आंदोलन में पूरे राजस्थान के रेबारी राय का देवासी समाज ने और अन्य कई समाजों ने तो जबरदस्त तरीके से पूरा बीड़ा ही उठा लिया है। अब हमारी जाति समाज जैसे शेष बचे हुए अन्य जो भी जाति समाज के लोग जो अभी बड़ी संख्या में सक्रिय भूमिका निभाएंगे, उन्हें ही स्पेशल कैटेगरी में आरक्षण तो मिलेगा जरूर। अब तक की प्रगति रिपोर्ट भारत सरकार के द्वारा पूर्ण में गठित अनेकों आयोग, जिनमें प्रमुख है वेंकी आयोग, इरापे आयोग जैसे कई अन्य आयोगों की रिपोर्ट भी हमारे ही पक्ष में ही आई हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे पक्ष की बात को सुनकर समझकर स्वीकार करते हुए हमारे ही पक्ष में आदेश दे दिया है, क्योंकि अतीत में हमारे पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का काम किया था। ये सब कुछ पूरी की बात प्रमाणित होती है अंग्रेजों के पुराने डीएनटी कानून से। ये कानून अंग्रेजों की विशेष कमेटी ने बहुत बड़ी स्टडी करके भारतीय नागरिकों का दमन करके भारत में लंबी अवधि तक शासन करने तथा धर्मांतरण करके ईसाई राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से उपरोक्त कानूनों को अंग्रेजों ने साजिश पूर्वक बनाया था। उन्होंने सिर्फ हमारी देशभक्त समाज में जन्म लेने के आधार पर ही हमें दोषी मानकर अंग्रेजों के उस काले कानून को आधार बनाकर अंग्रेजी सत्ता के सैनिकों व कर्मचारियों के द्वारा हमें जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया जाता था। हमारे लोगों की पौथियां छीनकर जला देते थे, कुआं बावड़ी व नदी नालों में फेंक देते थे, हमारे उत्पीड़न करते थे व दोगुनी सजा देते थे। ऐसे अनेक खतरनाक प्रावधान थे अंग्रेजों के उस काले कानून में।